भवन्तः यथा कालम् अत्र समागताः सन्ति, अतः कक्षा प्रारभ्यते। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम ध्येयः सदा सवितृमण्डल मध्यवर्ती नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मय वपुर्धृत शङ्खचक्रः। ओम देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। पूर्व दिन सबदा नित्यत्व विचार पर पाठ हुआ था। उसी पाठ को अब आगे बढ़ाया जा रहा है। उसमें कहा गया जो व्याकरण की रचना जो है अनिवार्य है। शब्द को अनित्य मानने के पक्ष वाले जो हैं उनके लिए भी व्याकरण की रचना जो है अनिवार्य है, क्योंकि शब्द जब स्थिर नहीं रहेंगे तो एक तत्व व्याकरण ही ऐसा है जो जिसके द्वारा शब्द को स्थिर रखा जा सकता है, साधु शब्दों को स्थिर रखा जा सकता है। इसलिए अनित्य पक्ष में भी व्याकरण की रचना अनिवार्य है, और यदि शब्द को नित्य मानते हैं उस पक्ष में भी व्याकरण की रचना अनिवार्य है। क्यों कि नित्य रहते हुए भी लोग यदि व्याकरण उसका नहीं रहेगा तो लोग धीरे धीरे अपभ्रंश की ओर प्रवृत्त हो जाएंगे और शब्द में विरूपता आ जाएगी। इस प्रकार जो शब्द को सुव्यवस्थित रखने के लिए व्याकरण की रचना जो है आवश्यक है, यह पूर्व के दिन में कहा गया था। अब यह और कहा गया था जो नित्य पर्यायवाची जो है सो सिद्ध शब्द है, तो इस पर कहा गया। अब आगे हम आज बढ़ाते हैं। तो आक्षेप ननु च भो कार्ये स्वपि वर्तते तद्यथा सिद्धा ओदना सिद्धा सूपा सिद्धा जवागुरिति। कहते हैं जो सिद्ध शब्द का अर्थ कार्य भी होता है, सिद्ध शब्द का प्रयोग कार्यों में भी देखा जाता है। कार्य के संबंध में हम उस दिन बताए थे। कार्य का मतलब हुआ जो क्रिया से उत्पाद, क्रिया से जो जन्म लेता है उसको हम कार्य कहते हैं। तो उसका उदाहरण हम रसोई के संबंध में दिए थे, और आज भी हम उस पर बताने जा रहे हैं। तो देखा जाए जैसे सिद्ध ओदना, सिद्ध ओदन जो है यहाँ पर सिद्ध को कार्य माना गया है, माने क्रिया से सिद्ध माना गया है। तो क्रिया के द्वारा जो सिद्ध है उसको अनित्य माना जाता है, क्योंकि ओदन से पहले वो तो कठोर था, चावल था, और उसको माने सिद्ध की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के द्वारा उसको हम माने सुसिद्ध कर लेते हैं, माने उसमें विकृति आ जाती है, तब वो ओदन बनता है। तो इस प्रकार यह कार्य जो है सो अनित्य है। उसी प्रकार दाल बनाना सिद्धा सूप, माने दाल जो है सो सिद्ध हो गया, वह भी अनित्य हुआ, अनित्य कार्य हुआ। सिद्धा जवागु, जवागु होता है जौ के चूर्ण को माने दूध में दे करके जो एक तरल पदार्थ जो बनाया जाता है पीने के लिए, खाने के लिए, उसको कहते हैं जवागु। तो जवागु जो है उसको भी हम क्रिया के द्वारा सिद्ध करते हैं, इसलिए वह भी जवागु जो है वो भी सिद्ध कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो सिद्ध है
वो भी क्रिया के द्वारा संपादित है, इसलिए यह सिद्ध है और इसका अर्थ अनित्य होता है। कहते हैं जावता कार्यस्वपि वर्तते तत्र कुत एतन् नित्य पर्यायवाचिनो ग्रहणम न पुनः कार्ये ज सिद्ध शब्द इति। जावता का अर्थ होता है क्योंकि, जतो ही, क्योंकि कार्यों में भी यह सिद्ध शब्द देखा जाता है, माने अनित्य के रूप में भी सिद्ध शब्द का प्रयोग देखा जाता है। तत्र कुत एतन् नित्य पर्यायवाचिनो गहनम, कहते हैं तब इसको नित्य पर्यायवाची के रूप में ग्रहण करना क्या कोई अनिवार्यता है? जब अनित्य के रूप में सिद्ध को देखा जाता है तो तब इसको सिद्ध का नित्य पर्यायवाची के रूप में ग्रहण करना क्या यह जरूरी है? न पुनः कार्य सिद्ध शब्द, कहते हैं जो देखिए यह कार्य के अर्थ में जो सिद्ध शब्द है इसका ग्रहण नहीं किया गया है। कार्य के अर्थ में जो सिद्ध शब्द है उसका ग्रहण नहीं किया गया है, बल्कि नित्य पर्याय के रूप में जो सिद्ध शब्द है उसका ग्रहण किया गया है। जहाँ पर सिद्ध शब्द का अर्थ नित्य होता है उस रूप में सिद्ध शब्द का ग्रहण किया गया है। अब उसी को माने प्रदीप में कहते हैं ननु चेति सिद्ध शब्दात क्रिया निष्पन्नोपि अर्थो अवगम्यत। इस बात को हम पहले ही कह दिए हैं, जो सिद्ध शब्द से क्रिया के द्वारा जो निष्पन्न है, क्रिया के द्वारा जो उत्पादित है, उस वह अर्थ जाना जाता है। जैसे क्रिया के द्वारा उत्पादित हुआ चावल को भात बना देना, दाल को माने सिद्ध करके उसको सूप बना देना, जवागु को जौ के चूर्ण को बना करके उसको जवागु बना देना, यह सब माने अनित्य रूप में प्रयोग किया गया है। जहाँ अनित्य रूप में प्रयोग नहीं किया गया है सिद्ध शब्द का, वही नित्य पर्यायवाची है, उसी का ग्रहण किया जाता है। अब इसी बात का समाधान आगे कर रहे हैं। संग्रहे तावत कार्य प्रतिद्वंद्वी भावान मन्यामहे नित्य पर्यायवाचिनो ग्रहणम इहापि तदेव। अब हम इसको थोड़ा प्रदीप से और स्पष्ट कर रहे हैं। इसका अर्थ तो हम कह देते हैं लेकिन प्रदीप में और स्पष्ट है। कहते हैं जो संग्रह नाम का जो ग्रंथ है जो बिहारी के द्वारा रचित है, उसमें कार्य प्रतिद्वंदी, कार्य हुआ जो क्रिया के द्वारा जो निष्पादित है वह कार्य हुआ, और उसका जो प्रतिद्वंदी हुआ जो नित्य, जो क्रिया के द्वारा संपादित नहीं है उसको कहते हैं नित्य। इन दोनों पर वहां पर चर्चा की गई है, विस्तार से चर्चा की गई है। अंततः नित्य पर्यायवाची जो सिद्ध शब्द है उसी का ग्रहण किया गया है। तो जिस प्रकार वहां पर नित्य पर्यायवाची सिद्ध शब्द का ग्रहण किया गया है तो वह भी माने व्याकरण शास्त्र है और यह भी शब्दानुशासन है। उसी प्रकार यहाँ पर भी सिद्ध शब्द का जो नित्य अर्थ होता है उस नित्य अर्थ में सिद्ध शब्द को स्वीकार किया गया है। इसी बात को प्रदीप में कहते हैं किंग कार्य शब्द अथवा सिद्ध, कहते हैं जो सिद्ध शब्द जो है कार्य रूप है या नित्य रूप है। तो कहते हैं इसी दोनों पक्ष पर विचार किया गया है। वहाँ कार्य प्रतिपक्षाभिधायी पक्षार्थाभिधायी सामर्थ्यात् सिद्ध शब्द इति स्थितम, वहाँ पर कार्य
का भी प्रतिपादन किया गया है और उसके विरोधी जो है नित्य, उस अर्थ का भी प्रतिपादन किया गया है। तो कार्य के विरोधी नित्य अर्थ के रूप में सिद्ध शब्द के प्रतिपादन होने से सामर्थ्य से सिद्ध शब्द का अर्थ नित्य ग्रहण किया जाता है। वहां पर भी सिद्ध शब्द का अर्थ नित्य ग्रहण किया गया है। तत्समान तंत्रत्वात्, उसी के समान यह भी तंत्र है, माने व्याकृत जो व्याकरण है वो भी, उसमें भी शब्दों के साधु पर विचार किया गया है। और यहाँ भी शब्दानुशासन में भी शब्दों के साधु शब्द पर विचार किया गया है। इसलिए उसी के समान यह शब्दानुशासन भी जो है समान, माने व्याकरण के जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्य का इसमें विचार किया गया है। तो जिस प्रकार वहां पर सिद्ध शब्द का अर्थ नित्य के रूप में माना गया है, उसी प्रकार यहाँ भी मानना ठीक होगा। अब कहते हैं अथवा संति एक पदानि अवधारणानि। अब दूसरा समाधान करते हैं, तो अथवा से कहते हैं तो एक पद का निश्चय करके, अवधारण माने निश्चय, एक पद का निश्चय करके भी इसका समाधान किया जा सकता है। किसका समाधान? तो इस सिद्ध शब्द के अर्थ का समाधान किया जा सकता है। कहते हैं जैसे अभक्षो वायु भक्षः इति अप एव भक्षयति वायुमेव भक्षयति इति गम्यते, एवं यहापि सिद्ध एव न साध्यः। कहते हैं जैसे अपभक्ष यह शब्द है, वायु भक्ष यह शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? जो अप एव भक्षयति, माने जल ही यह खाता है यानी पीता है, वायु ही यह खाता है, वायुमेव भक्षयति, वायु ही यह खाता है। तो यहाँ पर एव शब्द के द्वारा यह निश्चित होता है कि केवल वो जल ही पी करके रहता है, अन्य कुछ नहीं खाता है, केवल वह हवा पीकर ही रहता है और वह दूसरा कुछ नहीं खाता है। तो जिस प्रकार एव के द्वारा, एव जो यह एक पद है, उस एक पद के द्वारा यह निश्चय किया जाता है कि वह जल पीकर ही रहता है, वह वायु पीकर ही रहता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी सिद्ध शब्द का अर्थ नित्य ही माना जाएगा। न साध्य, साध्य का मतलब हुआ क्रिया से निष्पन्न, क्रिया से निष्पन्न जो शब्द है वह नहीं माना जाएगा। अब इसी बात को प्रदीपकार थोड़ा और स्पष्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एव शब्द प्रयोगो द्विपदम अवधारणम द्योतकत्वेनैव शब्द सापेक्षणात्। कहते हैं जो एव शब्द का प्रयोग दो पद के रूप में होता है, एव शब्द का प्रयोग दो पद के रूप में और अवधारण अर्थ में होता है। अवधारण माने निश्चय, अवधारण अर्थ में, निश्चय अर्थ में दो पद का प्रयोग होता है। कहते हैं कैसे कैसे? तो कहते हैं कि एक जगह एव शब्द जो है सो द्योतक है, तो द्योतकत्वेनैव शब्द सापेक्षणात्, जहाँ एव शब्द द्योतक है वहां पर उसे दूसरे शब्दों की जरूरत होती है और उसी के साथ वह एव शब्द का प्रयोग होता है, वहां पर शब्द सापेक्ष होता है। यदा तु द्योतकम अंतरेण सामर्थ्यात् अवधारणम गम्यते तदा एक पदम तत् एक पदम इत्युच्यते। कहते हैं जहाँ द्योतक के बिना, जहाँ द्योतक नहीं है
स्वतंत्र पद एव है। जहाँ द्योतक नहीं है, स्वतंत्र पद एव है, वहां पर जो उसके सामर्थ्य का जो अवधारण होता है, उसके अर्थ का जो निश्चय होता है, वहां उसको एक पद माना जाता है। जहां उसका स्वतंत्र रूप से अर्थ होता है एव का, वहां उसको एक पद माना जाता है। इसी एक पद की चर्चा महाभाष्यकार ने ऊपर में की है। अथवा संति एक पदान्यवधारणान, इस एक पद का तालमेल वहीं से बैठता है। अथवा संति एक पदान्यवधारणान, वहां पर जो एक पद है, उस एक पद का तालमेल यहाँ से बैठता है। कहाँ से? तो जहां पर एव शब्द अलग से प्रयोग होता है, वहां उसका अर्थ अलग से प्रकाशित होता है। वहां एव शब्द का अपना स्वत रहता है, अपना सामर्थ्य रहता है। वहां एव शब्द को एक पद के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहते हैं तत्र सर्व एव आपो भक्षयन्ति इति अपभक्ष श्रुति। महाभाष्य में एक अपभक्ष श्रुति यह है। वहाँ अपभक्ष श्रुति एक नियम है, उसके द्वारा कहा जाता है ये केवल आप ही जल ही पी करके रहती हैं। सामर्थ्यान नियमम अवगम्यते, इस सामर्थ्य से माने एव का जो अर्थ है अवधारण माने निश्चय, इस सामर्थ्य से यह नियम समझा जाता है कि अप एव भक्षयन्ति, केवल यह जल को ही खा करके रहते हैं। इहापि नित्यानित्य व्यतिरेकेन रास्यंतराभावात् सिद्ध शब्दोपादानान् नियमो गम्यते सिद्ध एवेत। उसी प्रकार यहाँ भी जहाँ नित्य और अनित्य में उलटफेर की चर्चा है, जो नित्य हो या अनित्य हो, यहाँ पर कल्पांतर का अभाव है। कल्पांतर का अभाव क्या है? तो यहाँ पर जो सिद्ध शब्द से केवल नित्य पर्यायवाची सिद्ध शब्द का ही ग्रहण होता है, अनित्य पर्यायवाची सिद्ध का ग्रहण नहीं होता है। तो सिद्ध शब्दोपादान नियमो गम्यते, यहाँ पर सिद्ध शब्द के उपादान से, कथन से नियम जाना जाता है। क्या नियम जाना जाता है? तो सिद्ध एव, यहाँ जो सिद्ध शब्द जो है सो नियम का ही बोधक है, नियम नहीं, यहाँ जो सिद्ध शब्द है सो नित्य का ही बोधक है। कार्याणाम तो, कार्य के संबंध में हम कहे हैं पहले भी, जो क्रिया से जो सिद्ध है उसे कार्य कहा जाता है। कार्याणाम तो पदार्थानां प्राग भाव प्रध्वंसा भावयोरपि सत्वात् सिद्धता नास्ति न ते सिद्धा एव। कहते हैं जो इतना आप क्यों जोर दे रहे हैं, जो कार्य जो है सो सिद्ध है इसलिए अनित्य है, इस पर आप इतना क्यों जोर दे रहे हैं? कहते हैं इसमें कारण है। क्या कारण है? तो पदार्थानाम, पदार्थ जो हुआ, शब्द, अर्थ और उसका जो संबंध है उसको पदार्थ के रूप में जाना जाता है। तो जो शब्द, अर्थ और उसके जो संबंध हैं वो मिला करके जो एक शब्द का निर्माण होता है, तो उसमें कहते हैं जो प्राग भाव, जो कार्य हैं, जो क्रिया के द्वारा सिद्ध पदार्थ हैं, उनमें प्राग भाव रहता है। प्राग भाव का मतलब हुआ जो जब हम उसको उत्पत्ति किए हैं, उत्पादन से पूर्व उसका अभाव रहता है। जैसे हम भात बनाते हैं, भात जब हम बनाते हैं, बनाने के बाद भात बनता है, उससे पहले वो भात नहीं था, चावल था। तो प्राग भाव उसमें रहता है।
कार्य जो शब्द है वो वहां पर पदार्थ जो है वो पदार्थ का प्राग भाव रहता है। प्राग भाव माने पहले उसका अभाव रहता है, बाद में क्रिया के द्वारा सिद्ध होने पर वो भाव के रूप में वो प्रकट होता है। दूसरी बात है जो प्रध्वंसा भाव भी है, यह सब न्याय की भाषा है। प्रध्वंसा भाव भी है। प्रध्वंसा भाव इसलिए हुआ जो वो होने के बाद, सिद्ध होने के बाद अधिक देर नहीं टिक पाता है, वह नष्ट हो जाता है, इसलिए वो प्रध्वंसा भाव भी उसमें है। कार्य जो पदार्थ हैं जिनको हम कार्य पदार्थ मानते हैं, क्रिया के द्वारा सिद्ध पदार्थ मानते हैं, ऐसे जो कार्य पदार्थ हैं उनमें प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव दोनों रहते हैं, इसलिए उनमें सिद्धता नहीं है, यानी उनमें नित्यता नहीं है। कार्य पदार्थ में नित्यता नहीं है, इसे नौते सिद्धा एवं, इसलिए उसे सिद्ध नहीं माना जा सकता है, इसलिए उसे नित्य नहीं माना जा सकता है। अब कहते हैं जो कार्य क्या है, तो प्राग भाव प्रतियोगी, जो पहले के क्षण में नहीं हो उसे कार्य कहा जाता है। ठीक है। अब समाधानांतर दे रहे हैं क्या, अथवा पूर्व पद लोपोत्र द्रष्टव्य, कहते हैं जो अथवा यहाँ पर सिद्ध शब्द में पूर्व पद का लोप देखा जाता है। कहते हैं कैसे, तो अत्यंत सिद्धा सिद्ध इति, यह जो सिद्ध जो है उसके पहले अत्यंत लगा हुआ है, तो अत्यंत सिद्ध यह था, उसमें अत्यंत का लोप कर दिया गया तो केवल सिद्ध बच गया। यहाँ पर पूर्व पद लोप कर दिया गया है और लोप करके केवल सिद्ध शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन इससे यह अर्थ निकलता है जो अत्यंत सिद्ध था, कभी भी वो कार्य नहीं था, अत्यंत सिद्ध के रूप में नित्य सिद्ध शब्द का प्रयोग होता है। उसी प्रकार देवदत्तो दत्तः, देवदत्त में भी देव शब्द का लोप करके दत्तः शब्द का लोक में प्रयोग करते हैं। किसी का नाम इंद्रनाथ है तो कह देते हैं कि जो नाथ कह देते हैं नाथ जी, किसी का नाम धर्मनाथ है तो कह देते हैं नाथ जी, किसी धर्मनाथ झा है तो उसका झा कह करके प्रयोग सीधे करते हैं, मिश्रा है तो मिश्रा करके प्रयोग करते हैं, उसके पूर्व में जो शब्द हैं उनका लोप करके प्रयोग करते हैं, फिर भी लोग उससे उन व्यक्ति को समझ जाते हैं। यह लोक व्यवहार में ऐसा होता है, तो शास्त्र में भी ऐसा होता है, जो पूर्व पद का लोप करके भी शब्द देखा जाता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे अत्यंता सिद्धा में सिद्ध कह करके प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार देवदत्तो दत्ता में दत्त कह करके प्रयोग किया जाता है। सत्य भामा में सत्य का लोप करके भामा का केवल प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब कहते हैं अथवा व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहाद लक्षणम, कहते हैं व्याख्यान से विशेष का ज्ञान होता है। यदि आपको संदेह हो तो आप व्याख्यान कीजिए, व्याख्यान के द्वारा विशेष अर्थ का प्रतिपत्ति माने ज्ञान, विशेष अर्थ का आपको ज्ञान हो जाएगा। कहते हैं व्याख्यान क्या है, तो महाभाष्य में व्याख्यान पर चर्चा आगे की जाएगी, हम केवल संक्षेप में कहते हैं जो उदाहरणम प्रत्युदाहरणम वाक्याध्याहार व्याख्यानम, जहाँ पर उदाहरण दिया जाता हो और उदाहरण से समझ में नहीं आता हो तो प्रत्युदाहरण दिया जाता है, उससे भी समझ में नहीं आता है तो जिस वाक्य की जरूरी है उस वाक्य को वहां ला करके तब अर्थ लगाया जाता है। इस प्रकार
व्याख्यान के द्वारा विशेष अर्थ का ज्ञान होता है। नहीं संदेहात अलक्षणम, आपको यदि कहीं संदेह हो गया हो जो यह होना चाहिए या यह नहीं होना चाहिए, यह यदि संदेह हो जाए तो उसको अलक्षण मान लेना, उसको अबोधक मान लेना, जो इससे अर्थ का बोध नहीं होता है या इसलिए यह मानने योग्य नहीं है, तो यह ऐसा मानना जो है अनुचित होगा। वही कहते हैं नहीं संदेहात अलक्षणम, माने संदेह हो जाने से जो यह होना चाहिए या यह होना चाहिए, यदि आप परिश्रम से भागना चाहते हैं तो भाग करके कहेंगे कि यह अलक्षण है, यह जो है सो बोधगम्य नहीं है, इसलिए इसको माना नहीं जा सकता है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। उसको जानने के लिए विशेष प्रयत्न करना चाहिए व्याख्यान, क्योंकि व्याख्यान से विशेष का ज्ञान होता है। इति नित्य पर्यायवाचिनो ग्रहणम इति व्याख्यास्यामः, इस परिभाषा के द्वारा यह सिद्ध होता है जो व्याख्यान करके नित्य पर्यायवाची का ग्रहण किया गया है। कहाँ किया गया है? तो संग्रह नाम के ग्रंथ में व्याख्यान के द्वारा सिद्ध शब्द का अर्थ नित्य किया गया है और सिद्ध शब्द का नित्य पर्यायवाची के रूप में ग्रहण किया गया है। वो यहाँ पर जो व्याख्यास्यामः जो है, उस व्याख्यास्यामः का आगे अर्थ करते हैं जो व्याख्यानेन व्यवस्थापयिष्यामः, कहते हैं व्याख्यान के द्वारा इसे व्यवस्थापित की जाएगी, जो सिद्ध शब्द का अर्थ नित्य होता है, नित्य पर्याय के रूप में सिद्ध शब्द का ग्रहण होना चाहिए। अब उसी को प्रदीप में स्पष्ट करते हैं, न्यायादवा नित्यत्वम शब्दादीनाम स्थित मिथ्या, कहते न्याय से, न्याय माने यहाँ पर वृद्ध व्यवहार से, वृद्धों के व्यवहार से, शब्दादियों का, आदि पद से शब्द अर्थ और उनके संबंध तीनों को लिया जाता है। आदि पद से अर्थ और संबंध को भी लिया जाता है। तो वृद्ध के व्यवहार से शब्द अर्थ और उनके जो संबंध हैं उनका नित्यत्व स्वीकार किया गया है। कहाँ स्वीकार किया गया है? तो संग्रह नाम के ग्रंथ में स्वीकार किया गया है। वृद्ध के व्यवहार से शब्द अर्थ और उसके जो संबंध है उसका नित्य स्वीकार किया गया है। नहीं संदेह मात्रात अलक्षणता भवति, केवल संदेह मात्र से वह अबोधक हो जाता है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। पुनः प्रमाणांतरेण निश्चयोत्पादात्, और उसको माने सुदृढ़ करने के लिए दूसरे प्रमाण को खोजना चाहिए। प्रमाणांतर से वहां निश्चय करना चाहिए जो इसका वास्तविक अर्थ क्या हो। अब यहाँ पर कुछ व्याख्या शब्द हैं, वो एक का तो मैंने कह दिया है, व्याख्यास्यामः व्याख्यानेन व्यवस्थापयिष्यामः, और न्यायात का भी कह दिए हैं, विद्ध व्यवहारात स्थितम स्थापितम, अलक्षणता अबोधकता, उत्पादात व्याख्यानेन विशेष बोधात, व्याख्यान से विशेष का बोध होता है। कहते हैं अब फिर आक्षेप करते हैं, किम पुनः अनेन वर्ण्येन, कहते हैं कि इतना प्रयत्न पूर्वक व्याख्यान करने से क्या लाभ है। अनेन वर्ण्येन माने इतना प्रयत्न पूर्वक व्याख्यान करने से क्या लाभ है। किन महता कंठेन नित्य शब्द एवात, क्यों नहीं महता कंठेन माने उच्च स्वर से, क्यों नहीं उच्च स्वर से नित्य शब्द का ही कथन किया गया, क्यों नहीं उच्च स्वर से नित्य शब्द ही कहा गया, जिसके कथन में कोई संदेह नहीं होता। यदि केवल नित्य शब्द ही कहा जाता तो उसके कथन में संदेह नहीं होता है, तो ऐसा ही नित्य ही कहना चाहिए।
अब आगे कहते हैं, उसका समाधान करते हैं। जो मंगलार्थम, आप जो कहते हैं जो नित्य शब्द क्यों नहीं कहा गया, इसलिए नहीं कहा गया, जो नित्य शब्द मंगल का वाचक नहीं है, किंतु सिद्ध शब्द जो है सो मंगल का वाचक है। तो मंगलार्थम, अर्थ माने प्रयोजन, मंगल रूप प्रयोजन के लिए सिद्ध शब्द का प्रयोग किया गया। कहाँ किया गया? तो सिद्धे शब्दार्थ संबंधे में सिद्ध शब्द का प्रयोग मंगल के लिए किया गया। अब कहते हैं जो मांगलिक आचार्य महतः शास्त्रोघस्य मंगलार्थम सिद्ध शब्दम आदितः प्रयुङ्क्ते मंगलादीनि हि शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि च भवन्ति आयुष्मत् पुरुषाणि च अध्येतारश्च सिद्धार्था यथा स्युः। अब कहते हैं मांगलिक जो आचार्य होते हैं, मांगलिक आचार्य क्या हुआ? तो मांगलिक आचार्य कहा जाता है, प्रदीप में कहे हैं, अगर हिताभीष्टार्थ सिद्धिर मंगलम तत्प्रयोजना आचार्य मांगलिका। अगर हित माने जो निंदनीय न हो, अगर माने निंदनीय, अगर माने जो निंदनीय न हो, ऐसा जो अभीष्ट अर्थ है, जो आपकी कामना है, उसकी जो सिद्धि जो है उसको मंगल कहा जाता है। माने अनिंदनीय अभीष्ट अर्थ की जो सिद्धि है उसको मंगल कहा जाता है। और मंगल रूप प्रयोजन जिनका है, जिन आचार्य का, उन आचार्य को मांगलिक आचार्य कहा जाता है। मंगल ही प्रयोजन जिस आचार्य का है उसको आचार्य को मांगलिक कहा जाता है। अब मांगलिक आचार्य से यहाँ पर माने वार्तिक कार्य को लिया जाता है, जिनका प्रथम वार्तिक है सिद्धे शब्दार्थ संबंधे। यहाँ पर मांगलिक आचार्य से कात्यायन को लिया जाता है। अब वृद्धि रेचि में वहां पर जो वृद्धि है वहां पर मांगलिक आचार्य से पाणिनि को लिया जाता है। अथ शब्दानुशासनम में अथ जो है वहां पर मांगलिक आचार्य से पतंजलि को लिया जाता है। समझ गए होंगे? तो मांगलिक आचार्य जो है तो महतः शास्त्रोघस्य, महान जो शास्त्रोग हैं। अब शास्त्रों का ठीक से देखिए, यहाँ पर शास्त्र माने हुआ वार्तिक, शास्त्राणाम माने वार्तिकानाम, औघ समूह ग्रंथ, वार्तिकों के समूह रूप जो ग्रंथ है उसको वार्तिका ग्रंथ कहते हैं। वार्तिकों का समूह रूप जो ग्रंथ है उसको वार्तिका ग्रंथ कहता है। तो वार्तिकों का समूह रूप जो ग्रंथ है वार्तिका ग्रंथ, वहां मंगलार्थम, मंगल के लिए सिद्ध शब्दम, सिद्ध शब्द का आदिता प्रयुक्ते, आदिता माने आदो, आदि में प्रयोग किए हैं। मांगलिक आचार्य माने कात्यायन माने वार्तिक रूप ग्रंथ के आदि में सिद्ध शब्द का प्रयोग किए हैं। क्यों किए हैं? तो मंगलादीनि शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि च भवन्ति, आदि में मंगल का प्रयोग करने से शास्त्र जो है सो विस्तार को प्राप्त करते हैं। दूसरा अर्थ होता है तो जब तक शास्त्र पढ़ते हैं तब तक उसमें कहीं कोई बीच में विघ्न बाधा नहीं आती है। अध्ययनस्य अनविच्छेदात, अध्ययन के अनविच्छेदात नहीं, अविच्छेदात, अध्ययन के विच्छेद नहीं कर होने से वह मंगल जो है सो सिद्ध होता है। दूसरी बात है प्रथन्ते, वो चिरम प्रख्यायन्ते, बहुत दिन तक वो माने प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। जो मंगल करके जो शास्त्र को पढ़ता है
वह बहुत दिन तक वो माने उसका शास्त्र जो है सो विस्तार को प्राप्त करता है और पढ़ने के बीच में भी कोई विघ्न बाधा नहीं आती है। वीर पुरुषाणि च भवन्ति, और उसके पढ़ने वाले वीर पुरुष होते हैं। वीर पुरुष का मतलब हुआ जिस कार्य को वो शुरू करते हैं उसको अंत करके वो रुकते हैं। इस प्रकार उनका पढ़ना जो है वीर पुरुष की भांति है। आयुष्मत पुरुषाणि च, और उसके पढ़ने वाले अध्येतारस्त, अध्येता जो होते हैं आयुष्मत पुरुषाणि च, आयु वाले होते हैं, यानी दीर्घायु होते हैं। क्यों होते हैं? तो शास्त्र विहित अनुष्ठान करने से, शास्त्र विहित प्रयोग करने से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, इसलिए वे दीर्घायु होते हैं। इसलिए सिद्ध शब्द का प्रयोग यहाँ पर वार्तिककार ने किया है। समय तो कम है, फिर भी प्रदीप को हम लगा देते हैं। देखा जाए तो प्रदीप की तो इस पंक्ति की मैंने पहले व्याख्या कर दी है। अगर हिताभीष्टार्थ सिद्धिर मंगलम तत्प्रयोजन आचार्यो मांगलिका, कह चुके हैं। प्रथमते माने अध्ययनस्य अविच्छेदात्, अध्ययन विच्छेद नहीं होता है। और दूसरा है चिरम प्रख्यायन्ते, बहुत दिन तक विस्तार को प्राप्त करता है। वीर पुरुषाणि का दिए हैं श्रोत्रीणाम परे अपराजयात, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं मंगल करके जो पढ़ते हैं तो उनके जो श्रोता हैं, पढ़ने वाले हैं, तो दूसरों से पराजय को प्राप्त नहीं करते हैं। आयुष्मत पुरुषाणि शास्त्रानुष्ठाने धर्मोपचयात आयुर्वर्धनात्, शास्त्र के अनुष्ठान में, शास्त्र विहित अनुष्ठान करने पर धर्म का उपचय होता है, धर्म की वृद्धि होती है, जिससे उनको आयु की वृद्धि होती है। अब कहते हैं तो सिद्धार्थ, सिद्धार्थ क्या है? तो सिद्धार्थ है अध्ययन निवृत्ति रेव तेषाम सिद्धि, उसकी अध्ययन की निवृत्ति हो जाती है। निवृत्ति का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? तो अत्राध्ययन निवृत्ति पदम तत्समाप्ति परम, उनका जो अध्ययन जो है तो जहाँ तक वो अध्ययन करना चाहते हैं वहां तक वो अध्ययन कर लेते हैं, यानी उनकी अध्ययन की समाप्ति हो जाती है। उनका जो मुख्य लक्ष्य है कि हमको इस किताब को पढ़ना है तो उस किताब की समाप्ति हो जाती है, बीच में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आती है, तो अध्ययन की समाप्ति करना ही सिद्ध हुआ। इस प्रकार सिद्ध अर्थ की प्राप्ति के लिए सिद्ध शब्द का प्रयोग करके मंगल के द्वारा पढ़ना जो है सो सब प्रकार से मनोवांछित फल को प्राप्त कराना है। इसलिए आचार्य ने सिद्ध शब्द का प्रयोग किया, न कि नित्य शब्द का प्रयोग किया। अब समय तो नहीं है, अब इसके बाद एक और इस पर रह गए हैं समाधान शेष भाष्य, अब इस पर हम अगले दिन कहेंगे, आज अब समय नहीं है। और उसके बाद जो है और उससे आगे पाठ आगे दिन पढ़ाया जाएगा। इसलिए अब यदि आप लोगों को कहीं कोई संदेह हो तो बोलें, नहीं तो अब इस प्रकरण को हम आज यहीं समाप्त करेंगे। क्या कहें? पूर्व में आप जब मुख्य प्रयोजन पढ़ा रहे थे, हाँ, तो असंदेह के विषय में बताए थे व्याकरणों को शंका होता नहीं। हाँ, तो संदेहस्य प्राग भाव नहीं होता। हाँ, सुना जाए जो असली व्याकरण होते हैं, हम लोग ऐसा नहीं, जो असली व्याकरण होते हैं, जो व्याकरण कर करके अपने को निष्णात बना लिए हैं, उनको संदेह नहीं होता है। सामान्य जन को तो संदेह होता ही है। तो ठीक है, तो अब तो समय व्याकरण को नहीं होता।